बहन मायापुरी चलोगी क्या? हाँ साहब चलूंगी, बैठिए। अरे ये तो मेरी पत्नी है अनुष्का। तलाक के 4 साल बाद ये यहाँ पर, इसकी ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ पर ये रिक्शा चला रही है। क्या हुआ साहब, बैठिए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ बैठता हूँ, लेकिन तुम पुराना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए साहब। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम अनुष्का है ना? हाँ मेरा नाम अनुष्का है। इसका मतलब आप मुझे जानते हो? नहीं, मैं आपको तो नहीं लेकिन आपके पति को जानता हूँ। आपके पति का नाम राजेश है ना? वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। हाँ साहब। क्योंकि तुम्हारे पति ना मेरी कंपनी में ही जॉब करते थे, लेकिन तुम दोनों तो किराए के मकान पर रहते थे। तो वहीं पर ना मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे घर 1-2 बार उनकी सैलरी के पैसे भी देने आया हूँ। लेकिन तुम्हारे पति तो अच्छी खासे पैसे कमाते थे, लेकिन तुम फिर ये रिक्शा क्यों चला रही हो यहाँ पर? साहब आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल रही है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप मुझे बताओ तो सही कि आपके साथ हुआ क्या है। साहब मैं आपको क्या बताऊं, छोड़िए ना। आपको मायापुरी जाना है ना, अब बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगी। अरे आप मुझे एक बार बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अगर आप मुझे बताओगी तो क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। और आपको तो पता ही है कि अपने मन की बात एक दूसरे को शेयर करने से ना मन हल्का होता है। क्या बताऊं साहब, मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। इस वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है। क्या तुमने अपने पति को तलाक दे दिया? लेकिन क्यों? क्या तुम्हारा पति तुम्हें खुश नहीं रखता या वो फिर तुम्हें मारता पीटता है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी तो मैंने अपने देवता जैसे पति को तलाक दिया। थोड़ा आप ना मुझे ठीक से बताओ, जब तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता था तो फिर तुमने उसे तलाक क्यों दिया? साहब क्या बताऊं मैं आपको, मैं पैसों के लालच में आ गई थी। मुझे लगता था कि मेरे पति सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं तो वो मेरे शौक मुझ कहाँ से पूरे करवा पाएंगे। अरे वो 8-10 हजार की नौकरी करते हैं, इतने पैसों में घर का खर्चा तो ठीक से चल नहीं पाता है, तो वो मेरे शौक कहाँ से पूरे करेंगे। इसी वजह से मुझे ना एक अमीर लड़के से प्यार हो गया और हर हफ्ते चोरी छुपे मैं उससे मिलने के लिए भी जाती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने पति को छोड़कर उस अमीर लड़के के साथ चली जाऊंगी, उससे शादी कर लूंगी, तो मैं अपने आराम से जिंदगी काटूंगी। और जब वो चोरी छुपे मुझे लेकर जाता था ना, तो मुझे मूवी दिखाता था और शॉपिंग भी करवाता था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, सब कुछ। मैंने सोचा कि अगर मैं उससे शादी कर लूंगी तो वो मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। वो मैं भी अपने पति की गरीबी भरी जिंदगी से तंग आ गई थी। मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं अपनी जिंदगी इस तरह घुट घुट कर जीती रहूंगी। इसलिए एक दिन मैंने फैसला ले लिया कि मैं अपने पति को तलाक देकर उस अमीर लड़के से शादी कर लूंगी। और साहब शादी के बाद ही उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आई। वो अक्सर लड़कियों के साथ ऐसे ही करता था, पहले अपने प्यार की जाल में फंसाना, और जब उनसे मन भर जाता था तो वो उन्हें छोड़ देता था। उसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया। अरे मुझे क्या पता था कि वो ऐसा लड़का निकलेगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती। साहब मेरे पति बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। और आपको पता है साहब, मेरे पति ने कभी भी मुझसे बाहर काम नहीं करवाया, हमेशा घर पर ही बैठा के रखते थे। 2 रोटी चैन की खाती थी मैं। वैसे तो तुमने अपने पति के साथ ना बहुत ही गलत किया। जब वो तुमसे इतना प्यार करते थे, तुम्हारा ख्याल रखते थे, फिर भी तुमने उन्हें तलाक दिया। अरे वो पैसा कम कमाते थे, लेकिन तुमसे प्यार तो करते थे ना। हाँ साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने अपने पति के साथ बहुत गलत किया। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उनके साथ ऐसा नहीं करती ना, तो शायद आज मुझे ये रिक्शा नहीं चलाना पड़ता। आपको पता है साहब, 2 रोटी चैन की खाने के लिए ना पूरे दिन मुझे ये रिक्शा चलाना पड़ता है, उसके बाद जाकर मुझे 2 रोटी मिलती है। आज मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है कि मुझे अपने पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम अपने पति के पास जाती, उससे माफी मांगती, शायद वो तुम्हें माफ कर देते। कम से कम तुम्हें ये रिक्शा तो नहीं चलाना पड़ता। नहीं साहब, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी जाकर सामना कर सकूं। अरे किस मुंह से माफी मांगूंगी मैं उनसे, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने उनके साथ गलती इतना किया है, और अब तो साहब उस बात को गुजरे हुए अब तो पूरे 4 साल हो चुके हैं। अभी मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो रहते कहाँ हैं, कैसे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उन्होंने ना किसी और लड़की से शादी भी कर ली होगी। बाई चांस अगर तुम्हारे पति तुम्हारे सामने आ जाएं, तो तुम क्या करोगी? साहब
अगर मुझे मेरे पति मिल जाएंगे ना, तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ लूंगी और हाथ जोड़ के उनसे कहूंगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साहब मुझे ये तो पता है कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे। अरे मैंने उनके साथ इतना गलत किया, अगर उनकी जगह कोई और भी इंसान होगा ना तो वो भी मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन साहब मैं उनसे माफी मांगकर अपनी गलती का पश्चाताप तो कर ही सकती हूँ ना। अगर वो मुझे माफ नहीं करेंगे ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल रही है। तो अनुष्का तुम मांग लो मुझसे माफी, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। अरे राजेश तुम यहाँ। राजेश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी बात न मानी और उस अमीर लड़के से शादी कर ली। तुम्हें पता है वो बहुत ज्यादा बदतमीज इंसान निकला, उसने मुझे यूज करके छोड़ दिया। राजेश मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राजेश। आपने मुझे कितना समझाया था कि अनुष्का पैसा तो हम अपनी जिंदगी में कितना भी कमा लेंगे, लेकिन प्यार करने वाला इंसान बार बार नहीं मिलता। लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी और देखो आज उसी का नतीजा है, मुझे उसी की सजा मिल रही है। अनुष्का मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। आपके कुछ समझ में तो आया कि मैं आपसे मना कर रहा था कि मत जाओ उस लड़के के साथ, लेकिन अनुष्का मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूँ, पर एक शर्त पर। शर्त? हाँ राजेश बताओ क्या शर्त है तुम्हारी, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर दोगे ना, उसके बाद चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए मैं सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। अनुष्का तुम्हें ना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही रिक्शा चलाने की जरूरत है, लेकिन मेरी शर्त है ये कि तुम्हें ना अब मुझसे दोबारा शादी करनी पड़ेगी। क्या शादी? नहीं राजेश मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें तलाक देकर उस अमीर लड़की के पीछे भाग गई थी। नहीं राजेश मैं तुम्हारे लायक नहीं, तुम मुझसे शादी मत करो। हाँ करूंगा मैं तुमसे दोबारा शादी, क्योंकि अनुष्का मैं ना तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना करता था। लेकिन अनुष्का तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, और क्या कह रही थी तुम कि मैंने दूसरी शादी कर ली होगी? नहीं, क्योंकि मैं ना प्यार तो तुमसे ही करता हूँ, और तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने ठान लिया था कि मुझे ना अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है, इतना पैसा कमाना है कि कोई भी लड़की मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाए। और फिर मैंने ना सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस किया, और आज ना मेरे पास इतना पैसा है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ है मेरे पास, पैसों की कोई कमी नहीं है। अब बताओ अनुष्का तुम करोगी ना मुझसे दोबारा शादी? और मुझसे ना एक वादा भी करो कि आगे से ना तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हें तलाक देकर उस अमीर लड़के के साथ चली गई थी, फिर भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो ठीक है अनुष्का, आ जाओ फिर, लग जाओ मेरे गले।